आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर शशि दुबे क्लासेज में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। यूट्यूब के इस वर्चुअल क्लासेज में हम लोग पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पाठ्यक्रम में भाषा यूनिट 2 में LSRW स्किल का लास्ट स्किल राइटिंग स्किल्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि राइटिंग स्किल्स लिखना कौशल में एक स्किल को हम कैसे पैरेलल या समानांतर लेकर चल सकते हैं। बच्चों को हमने एक स्किल इम्प्रूव, अगर कि बच्चा का एक स्किल इम्प्रूव हो रहा है, जितने भी आप मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन और जितने भी प्ले स्कूल का कंसेप्ट आया है उसमें एक ही बात ये बताया गया है कि एक साथ अधिक स्किल को हम कैसे इम्प्रूव कराएं। आज उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम लोग लिसनिंग एंड राइटिंग स्किल के कुछ स्टेप्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि अगर कि अध्यापक क्लास में आता है तो अपने टीचिंग प्रोसेस कराते समय वह किन किन बातों को ध्यान में रखता है। ब्लैक बोर्ड स्किल यूज कर रहा है, लेक्चर मेथड से अपना स्पीकिंग स्किल के अंतर्गत बच्चों को टीचिंग प्रोसेस करा रहा है, लेकिन उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में छात्र एक साथ 2 स्किल का प्रयोग करते हैं। वह कौन कौन सा स्किल है? नंबर 1, एक तो छात्र लिसनिंग स्किल का काम सुनने का करते हैं और नंबर 2 राइटिंग स्किल। लिसनिंग स्किल के साथ साथ एक उनका क्या हो रहा है, राइटिंग स्किल। आज जब स्टूडेंट शिक्षकों के बातों को सुनते हैं तो उसको लेखनबद्ध तरीके से या क्रमबद्ध तरीके से लेखन करने का कोशिश करते हैं। ये तो आप सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी या अपर प्राइमरी में बातें कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन में क्या बच्चे को आप दोनों स्किल एक साथ करा सकते हैं? इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग 3rd स्टेप्स देखेंगे कि उसमें किन किन बातों को ध्यान में हम रखते हैं। लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया, अगर कि सबसे अधिक कठिन कोई कार्य है तो जो प्राइमरी लेवल या आप कह सकते हैं नर्सरी, प्री नर्सरी लेवल के जो बच्चे होते हैं उनको या उनके अंदर वह स्किल इम्प्रूव कराने में सबसे अधिक होती है। आज हम हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में या यूजी पीजी में हम इसे बातें नहीं करते हैं। आपका जो भी स्किल इम्प्रूव किया हुआ है उसी को हम लोग आगे करते हैं, कंटिन्यू करते हैं।
थर्ड स्टेप में क्या है कि जब टीचर टीचिंग प्रोसेस करा रहे हैं तो एक तो ब्लैक बोर्ड का यूज कर रहे हैं, श्यामपट्ट का प्रयोग कर रहे हैं, और दूसरा वह लेक्चर डिलीवर्ड कर रहे हैं तो उसमें जो स्पीकिंग स्किल का वो प्रयोग कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और सभी छात्र उसको सुन रहे हैं तो छात्र लिसनिंग स्किल का प्रयोग कर रहे हैं। और एक और स्किल, राइटिंग स्किल अगर की हम बात करें तो छात्र कहीं ना कहीं रीडिंग स्किल का भी प्रयोग कर रहे हैं। श्यामपट्ट या ब्लैक बोर्ड पे कुछ बातें लिखी जाती है, तो वहाँ पे उस वाक्य को, उस शब्द को अगर छात्र पढ़ भी रहे हैं तो वह रीडिंग स्किल भी कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस तरह से थर्ड स्टेप का अगर की बात किया जाए तो थर्ड स्टेप में जब अध्यापक अपने टीचिंग प्रोसेस कराते हैं तो उनकी जो प्रक्रिया है बहुत अधिक तेज या गति बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आपके कक्ष में सामान्य मंदबुद्धि और प्रतिभाशाली बालक बैठे हुए हैं। आप अगर कि बहुत अधिक गति से बच्चों को राइटिंग स्किल करा रहे हैं, लेखन कौशल करा रहे हैं, तो वैसे छात्र या वैसे विद्यार्थी जो राइटिंग स्किल या लेखन कौशल में प्रांगत हैं वो तो 10% या 5% बच्चे कवर कर लेते हैं। लेकिन जो छात्र सामान्य या औसत जिसको हम लोग कहते हैं, वह भी उसको कर लेते हैं लेखन कौशल। लेकिन जो छात्र मंदबुद्धि बालक होते हैं वह छात्र लेखन कौशल ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम सभी अध्यापक या शिक्षक को यह चाहिए कि जब भी हम अपना लेक्चर डिलीवर्ड कर रहे हैं अर्थात हम अपनी बातों को रख रहे हैं, बच्चे उसको लिख रहे हैं, लेखन कौशल का कार्य कर रहे हैं, लिपिबद्ध करने का कोशिश कर रहे हैं, तो हम सभी अध्यापक गण को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सभी छात्र हमारे द्वारा जो भी बातें लिखवाया जा रहा है वह लिख लें। हम अगर कि बहुत अधिक गति करने, कभी कभी होता है कि शिक्षक किसी का स्किल भी डेवलप हो जाता है, कौशल भी उनका डेवलप हो जाता है कि बहुत अधिक फास्ट या गति बहुत अधिक रखने से अब देखेंगे कि बहुत सारे जो टॉपिक या प्रकरण होते हैं
जो शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जा रहा है वह उनसे छूट जाता है। तो इस तरह से हम अपने गति को ध्यान में रखकर इस छात्रों को लेखन कौशल कराने का कार्य करते हैं। क्यों करते हैं इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। इसलिए कि छात्र एक ही कौशल का प्रयोग नहीं कर रहा है, छात्र एक साथ एक से अधिक कौशल का प्रयोग कर रहा है। और जब एक साथ एक से अधिक कौशल का प्रयोग करता है तो उसको उस कौशल का प्रयोग करने के लिए उसको कुछ न कुछ हर छात्र के लिए समय की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद ये तो थर्ड स्टेप्स हो गया। फोर्थ स्टेप में इस बात को हम ध्यान में रखते हैं चौथा चरण में कि हमारे द्वारा जो भी बातें पढ़ाया जा रहा है उसका स्तर का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब स्तर का मतलब आप समझिएगा लेवल। जैसे आप अगर कि 7th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम वहाँ पे 8 क्लास के 9 क्लास के टॉपिक को अधिक से अधिक रखने का प्रयास करेंगे तो वो बच्चे लिसनिंग स्किल करेंगे, लेकिन क्या होगा, लिसनिंग स्किल वो करेंगे लेकिन उसका आप प्रभाव देखेंगे कि बच्चे सुनते हैं और फिर उसको उनके मेमोरी में वो बातें नहीं रह पाती है, क्योंकि उनके स्तर के हिसाब से उनके लेवल के हिसाब से वो जो प्रकरण है या वो जो टॉपिक है वो हाई लेवल का हो जा रहा है। इसलिए हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि उनके स्तर का ख्याल रखा जाए। इस तरह से हम स्तर का भी ध्यान रखते हैं। इस तरह से आप देखेंगे तो टीचिंग स्पेलिंग में, शिक्षण वर्तनी में ये सारे बातों को हम ध्यान में रखकर चलते हैं। कि कैसे लिसनिंग और राइटिंग स्किल एक साथ
कम्युनिकेशन चैनल या संप्रेषण प्रवाह में वह साथ साथ चल सके। इस तरह से हम बच्चों को जब श्रुत लेख भी कराते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है कि सुन के लिखना। ये ध्यान में रख लेना। और उसमें भी हम सभी कुछ डिवाइसेस का भी आपको पहले भी वीडियो में बताया गया था कि हम सभी कुछ डिवाइसेस का भी प्रयोग करते हैं, जैसे टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, और आज तो सबसे ज्वलंत वर्चुअल क्लासेज में अगर की उदाहरण आप समझेंगे तो सबसे ज्वलंत उदाहरण है आपकी वर्चुअल क्लासेज के यूट्यूब लिंक के वीडियो। इसमें बातों को देखा जाए तो हम इस बात पे अगर कि वर्चुअल क्लासेज के वीडियो के माध्यम से अगर कि हमको नोट्स बनाना पड़े या इसमें से अगर कि एक मान लो वर्क दे दिया जाए छात्रों को कि अभी तक जितने भी आपके वीडियो हैं या टॉपिक वाइज वीडियो को देखकर आप असाइनमेंट बनाने का कोशिश करें, असाइनमेंट लिखने का कोशिश करें। तो इसमें दोनों स्किल एक एक साथ चलेगा, लिसनिंग स्किल, राइटिंग स्किल। इसमें आपको रीडिंग स्किल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये चीज़ ध्यान रखना। रीडिंग स्किल की आवश्यकता कब पड़ेगा? जब हम पुस्तक से या किताब से देखकर उत्तर लिखने का प्रयास करते हैं या असाइनमेंट जो भी कार्य लिखने का प्रयास करते हैं, तो उस समय हम रीडिंग स्किल का प्रयोग करते हैं, पढ़ते जाते हैं। अब इसमें एक और स्किल अगर कि प्रयोग किया जाता, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किया जाता, उस सिचुएशन में आप लेखन कौशल का और वाचन कौशल का या रीडिंग स्किल का आप प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से वर्चुअल क्लासेज को अगर कि देखकर हम इस बात पे फोकस करते हैं कि इससे आप एक साथ कितने स्किल का प्रयोग या उपयोग आप करते हैं। तो हम इस बात पे फोकस करते हैं कि राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल, लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल
कैसे, कब, किस वातावरण में, किस सिचुएशन में, किस इन्वायरमेंट में बच्चों को एक साथ एक से अधिक कौशल का प्रयोग कराया जाए। इस बात को भी हम ध्यान में रखते हैं। और देखिए, लर्निंग प्रोसेस में हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि अधिगम प्रक्रिया में अगर सबसे कोई कठिन कार्य है तो वह प्राइमरी लेवल के छात्रों को एक साथ एक से अधिक स्किल, क्योंकि वहाँ आपको सब चीज़ आपको देखना है। हमको क्या क्या वहाँ पे देखना है, उनके स्तर का भी ध्यान रखना है, उनकी उम्र का भी ध्यान रखना है, उनको समय से पहले कोई अधिगम न करा दिया जाए, इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब कि ये सारी बातों को जब हम ध्यान में रखते हैं तो उनका लर्निंग प्रोसेस कठिन है। अधिगम प्रक्रिया क्या है, उनका कठिन है। इस तरह से प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं उनका एक साथ, और उनमें तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी होती है कि पहले कौन सा स्किल उनको सिखाया जाए, क्योंकि बच्चा एक ही स्किल सीख के घर से आता है। वह कौन सा स्किल बच्चा सीख आता है, तो स्पीकिंग स्किल, जो भी उसका दो चार जो भी शब्द हैं, 3 साल का बच्चा अगर कि स्कूल आ रहा है तो जो भी उसके शब्द हैं, आप पेपर फर्स्ट में इस बात को पढ़े होंगे कि उनके 2 से 3 साल की उम्र में बच्चे के मेमोरी में कितने शब्द बन पाते हैं। बस वही स्किल लेकर बच्चा लर्निंग प्रोसेस करने विद्यालय आते हैं। तो उनको एक साथ कैसे हम स्किल डेवलप करें, ये सारी बातें हम सभी शिक्षक को या अध्यापक को ध्यान में रखना रहता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमें यह बताते अति खुशी भी हो रही है कि आप लोग के सहयोग से यूनिट 2 आपका समाप्त हो गया है। फिर भी कोई अगर कि टॉपिक रहता है, मेरे द्वारा तो सारे टॉपिक पे वीडियो बना दिया गया है, लेकिन आप सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है, आग्रह भी रहेगा कि आप वीडियो को टॉपिक वाइज अगर कि देखेंगे तो हमको नहीं लगता है कि अब इसमें यूनिट 2 में भी टॉपिक आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। और हम लोग अगले क्लास में
असाइनमेंट से संबंधित कुछ डिस्कशन कर लेंगे, जिससे कि आपको असाइनमेंट बनाने में आसानी हो। तब तक के लिए धन्यवाद।